पीछे आ गया मैं। सर सामने थैंक यू सर एक मिनट सर यहाँ पे हाँ सर यहाँ पे सर यहाँ पे अरे एक करके पता नहीं चलेगा नहीं बाहर क्या करो, बंद करो। सर जी सर फोन रखिए ना सर प्लीज। हाँ सर यहाँ पर सर राइट में आपके सर ये सर वन मोर राइट सर सर इस सर भाई आपने पोस्टर किया हाँ यस सर सर सामने सर अरे यार भाई दादा जल्दी सर सोलो सर आप कहाँ सर रुकिए सेंटर सर सामने सर देखिए साथ सर कहाँ आया पीछे हटो पीछे Ladies and gentlemen, Manoj Bajpayee is here. Make some noise! Woo! संजय सर, मुकुल सर, सारे जितने भी सर लोग हैं यहाँ पर और मैडम लोग हैं, सबको गुड इवनिंग। मीडिया सर, आपको जब ये पहली बार इसने रात को अनुराग के साथ मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई थी वासेपुर, तब मुझे लगा था कि छोटे शहर का एक बहुत ही उत्साही बच्चा है जो कल ही ट्रेन से उतरा है मुंबई शहर में और अभी इसे बहुत दूर जाना है, लेकिन इसका उत्साह उसके बाद कभी कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जब लोनावाला में मैं एक ढाबे पे रुका हुआ था खाना खाने के लिए, अचानक ही मुझे देखा जहाँ पर मेरठिया गैंगस्टर के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था।
तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लड़का यहाँ पर बहुत कम दिन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, और आज इस मंच पर खड़ा होने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही उत्साह हो रहा है कि अगर आपके अंदर में बेचैनी है, उत्साह है, नाराज़गी है, गुस्सा है, तो आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में अपने मुकाम को पा सकते हैं। तो ज़ीशान ने कम से कम बहुत ही कम समय में ये साबित करके दिखाया है कि अगर आप जुनूनी हैं और आपकी दिशा आपके सामने साफ है, स्पष्ट है, तो बहुत जल्दी पहुंचने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ज़ीशान, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और सारे कास्ट को, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब डायरेक्टर नया होता है और जब कास्ट नहीं होती है तो एक ही बात जो सबसे ज़्यादा काम में आती है वो है उत्साह और पागलपन। और फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे लगा कि इसमें पागलपन की कमी नहीं है, काफ़ी जुनून है इसमें। प्रतीक ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी नए हैं इसमें, लेकिन एक बात है कि आप इन लोगों के पीछे खड़े हैं, और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि वो नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं, तो ये जज्बा आप बरकरार रखें और आगे आप सफल होते रहें, ताकि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन में आप उत्साह के साथ काम करते रहें। सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब वेट ना करते हुए उन सभी कैरेक्टर से बारी बारी में आपको मिलवाने वाला हूं जो इस फिल्म की जान है, जो इस फिल्म की शान है। उन सभी से मैं आपको यहां पर मिलवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, मीडिया पीपल प्लीज क्लिक इट। चलिए, शैल वी स्टार्ट नाउ? प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स एंड प्लीज प्ले द एवी ऑफ कैरेक्टर्स प्लीज। साहिर खान। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टेज पर आपका। माइक दे सर। चौधरी साहब, कुछ बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। जी, अभी तो देख लिया, मेरा नाम निखिल चौधरी है और गैंग का चौधरी हो गया हूँ मैं। मेरे भाई हैं सब उस गैंग में जिन्होंने मुझे चौधरी बना दिया बेसिकली। और इस फिल्म का सबसे बड़ा गुंडा जो है वो यहाँ खड़ा है। ये जो हीरो भी और विलन भी हैं वो ये हैं, बेसिकली यहाँ से शुरुआत हुई थी। और इस क्राइम में पूरी तरह से साथ दिया प्रशांत जी, शोएब भाई। अभी शोएब भाई ने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि ये एकदम फैमिली हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में और करीबन 10-12 फिल्मों में मैंने ऐसा प्रोड्यूसर कभी नहीं देखा है जो 40 दिन तक 45 दिन तक आपके साथ खाना खाने की वेट करता है। आप रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए, भाई ने तो खाना ही नहीं खाया, खैर 40 दिन तक मुझे पता ही नहीं इसका कहाँ खा रहा था। बट शोएब भाई ने 45 दिन तक इस बात का वेट करते थे कि मेरी कास्ट जब आएगी तब मैं उनके साथ खाना खाऊंगा और तब सोऊंगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको इतना प्यार दे सकता है। और बाकी मेरे भाई लोग हैं, संजय सर हैं, बहुत बहुत प्यार मिलता रहा इनका। मनोज भाई हैं, मुकुल भाई हैं, विजेंद्र भाई हैं। इनका जो मार्गदर्शन हमें मिलता रहा इस पूरी फिल्म के दौरान। और हमारे डीओपी साहब हैं, नरेंद्र जी हैं, मानिक बत्रा हैं, हमारे साउंड डिज़ाइनर हैं। और अगेन ज़ीशान से जैसे अभी बता रहे थे मनोज भाई भी, उनसे पहले मुलाकात गैंग्स ऑफ वासेपुर की हुई थी। तो मैं अभी सोच रहा था कि मेरी थोड़ी सी कमी थी, दादा बेटा और पोता एक ही मंच पे आ जाते नहीं तो तो वो भी इनके दिमाग की उपज थी। और मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से। मैं तो इसी बात से बहुत खुश था कि ज़ीशान ने मुझे, क्योंकि जब ये लिख रहा था तब भी मैं इसके साथ इस फिल्म पे था, ये नहीं जानता था कि मैं शायद होऊंगा इस फिल्म में। और शायद इन्होंने सोच रखा था कि मैं होऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, बहुत बाद में पता चला। और मैं सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ज़ीशान का इस बारे में कि उन्होंने उस तरह से उस कैरेक्टर को सोचा। और निखिल की जहाँ तक बात है कि वो कैसा है, देखते आए होंगे शाहिद खान या फिर संजय राणा या फिर AK-74 या फिर गब्बर का CBI जो ऑफिसर थे। मेरे लिए इस फिल्म में चैलेंज ये था कि मैं एक गैंग का हिस्सा हूँ, एक 6 दोस्तों का हिस्सा हूँ। तो जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने अभी तक किए हैं, शाहिद खान या बाकी जो बहुत ही मैनली, बहुत ही और पावरिंग रहे हैं, मेरे लिए और ज़ीशान के लिए भी एज ए डायरेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उस गैंग में एक पहिया लगूं, वो जो 6 ट्रक
6 पहियों वाला एक ट्रक होता है ना, उसका एक पहिया लगता रहूं, ऐसा ना लगे कि मैं उसको सबको एक्चुअली चौधरी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चौधरी है, वो उसके भाई उसको चौधरी बना के रखते हैं, बाकी गालियां वाले देते रहते हैं, वो बात अलग है। तो एक दोस्ती होती है, जो फिल्म का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो दोस्ती के ऊपर है। 6 दोस्तों की कहानी है, उनके कितने भी उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहे, वो कभी अलग नहीं होते हैं। वो लड़ते रहते हैं, वो झगड़ते रहते हैं आपस में, और उनको सबको एक सूत्र में पिरोने वाला ये इंसान है, यहाँ खड़ा है। और शोएब भाई हैं, प्रशांत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच जयदीप, थैंक यू वेरी मच जयदीप। अच्छा, जयदीप जो है ना वो ना हरियाणा से हैं, रोहतक से हैं। और रोहतक के लोगों की एक बड़ी खास बात है, रोहतक में जब पहली बार मोमोज बिकने शुरू हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार जब रोहतक में मोमोज की रेडी बात से एक चीज़ याद आ गई। ये पोस्टर आप देख रहे हैं ना, इस बाइक पे 4 लोग हैं। एक हरियाणा में एक जोक है कि ऐसे ही 4 जाट भाई बाइक पे निकल रहे थे, चारों के चारों बैठे हुए मस्त एकदम। तो एक पुलिस वाले ने देखा कि ये 4 लोग बैठे, ट्रिपलिंग का चार्ज होता है, ये तो 4 बैठे। उसने हाथ दे दिया, रोको 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 रोको। बोला पागल है कि 5वां कहाँ बिठाएंगे तुझे? तो ये वो वाले लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये किसके लिए रोक ला। पागल है, इतनी जगह नहीं, एक और नहीं बिठा सकते हम। हरियाणा की बात हो रही है तो चलो फिर हरियाणा के छोरे को बुला लेते हैं। दैया साहब प्लीज कम ऑन स्टेज। बॉबी जासूस और इन डी में और इतनी सारी फिल्मों में आपने इन्हें देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आकाश दैया प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। और ये हैं गैंग के शकुनी, और अमित का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। शकुनी कैसे हैं सर, आप ये तो बता दें। शकुनी आप सब लोगों ने देखा ही है, महाभारत में क्या करते थे वो सबको ही पता है। उनके बारे में मैं बताऊंगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। बट हाँ, सारी चीज़ अभी जयदीप भाई ने बताई है। एक फैमिली की तरह थे हम सब लोग, और ये ऐसे ही करता रहते थे बीच में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि फैमिली के साथ साथ ज़ीशान ने मेरे को जब सबसे पहले ये बताया था, तो मेरे को कास्टिंग करने, क्योंकि मैं कास्टिंग में भी इन्वॉल्व रहता हूँ बहुत बार, तो कास्टिंग के लिए ज़ीशान ने मेरे को बोला। उसके बाद में इसने कभी फ़ोन नहीं किया, 1.5 साल बाद बोल रहा है कि नहीं तेरे को कास्टिंग नहीं करनी, तेरे को एक्टिंग करनी है। तो थैंक यू सो मच ज़ीशान। शोएब भाई हमेशा से फैमिली, जो इन्होंने बताया कि खाना नहीं खाते थे, एक वैनिटी होती थी, 4 बाकी खड़ी रहती थी अकेले। नहीं होती 5 थी, प्रोड्यूसर ने पैसे खर्चे थे। होती 5 थी लेकिन सब एक में बैठते थे, सब खड़ी रहती थी। एक के भी आधे हिस्से में, दूसरे आधे हिस्से में खाना लगता था। तो बहुत प्यार से बनी है, फैमिली है, आप सबका प्यार चाहिए सब। थैंक यू वेरी मच आकाश, थैंक यू वेरी मच। और अब इस फिल्म का एक ऐसा कैरेक्टर मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं जिससे बचपन में टीचर ने पूछा था कि सबसे ज्यादा बर्फ कहां पड़ती है, तो उसने कहा था शाम को गिलास के अंदर में। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम चंद्रचूड़ गैंग का शर्राबी राहुल चैलेंजर। आंखों देखी में आप इन्हें देख चुके हैं, और अब आंखों देखिए आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। Hello everybody. So Yeah. He's our director, and the moment I got on board with him, so the story of how. Give a big round of applause for Rahul Challenger. That's it. Okay, so I need to get my energy up. I figured. Yes. Okay. So how I got on board was obviously the casting director called me and he told me, "यार तुम सो के उठे हो क्या?" मैंने कहा, "Yeah, I've just woken up." He said, "Yeah, director wants you like that." And I was like, "What do you mean? I just partied last night and I have some paneer, some chicken probably everywhere on my clothes." तो मैं नहीं आता हूँ, मैं नहा धो के थोड़ा अच्छा कपड़े वपड़े पहन के आता हूँ। नहीं यार डायरेक्टर तुम बोल रहे ऐसे ही आ जाओ। हमने कहा ठीक है। Then I reached there, Zishan looked at me, I was all hungover and everything. Not that I drink too much, but I was hungover and everything. And Zishan went, "This man looks so perfect for my character." And I'm saying, really, मतलब ये तो नया है यार, जितने भी एक्टर काम ढूंढ रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सुबह उठो, पहुँच जाओ, डायरेक्टर देख के खुश हो जाता है, ये तो है ही नहीं। So उसके बाद थोड़ी मोड़ी एक्टिंग कराई, ज़ीशान ने बोला वो तो छोड़ो, तो मैं देख लूँगा, but you fit the bill. So that's how we started off, and since then Zishan has been a bag of quirks. Every time he gets on the set, you just figure out he's breaking a rule. He's coming up with something new. I'm pretty sure you've never seen a film shot like this before, and that's one thing I'm very proud of, because most of the time we see the same shot taking, same way of approaching cinema, but this man actually tried something, and that was very endearing to be on a project where the director is really trying to do something new, and not just in the words, actually there. So it's a great thing. ओके, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा गैंग के मजनू को, गैंग का मजनू वंश भारद्वाज। गगन प्लीज कम ऑन स्टेज। अच्छा, ये गैंग के मजनू ऐसे हैं, इसके बारे में सब बाकी के कैरेक्टर्स क्या कहते हैं कि अगर इश्क किया है तो अदब वफा भी सीखें, अगर इश्क किया है तो अदब वफा भी सीखें। ये दोस्त के रूम पे ले जाना मोहब्बत नहीं होती है। तो ये वो कैरेक्टर है, मजनू है, जो बड़ा ही प्यारा सा है। वंश बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ। ये तो मैंने अपनी मनगढ़ंत स्टोरी सुनाई है।
फिल्म में ज़रूर हूँ पर रियल लाइफ में नहीं हूँ। फिल्म के डायरेक्टर से ही शुरू करता हूँ। सबसे अच्छी बात जो थी ज़िशान के साथ काम करने की, जो मैंने पहले भी फील किया है जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने पहले काम किया है, कि एक्टर्स को लिबर्टी देते हैं और एक एक्टर को ग्रो करने के लिए अगर ऐसे डायरेक्टर्स मिले तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको स्पेस दें अपना टैलेंट बाहर लाने के लिए। उन्होंने हमें जो दे दिया स्क्रिप्ट में दिया, बट एज एन एक्टर मेरा उसमें क्या इनपुट है ये वो मांगते हैं। सो आई थिंक एक एक्टर की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी था और इसके लिए आई एम थैंकफुल टू ज़िशान। स्टार्टेड विद अर्लियर फिल्म्स में काम करने के बाद दीपा मैम के साथ किया, दीपा मेहता के साथ, प्रवीण डबास के साथ, एंड नाउ ज़िशान कादरी। ऑल थ्री ऑफ देम आई थिंक they are at the same level in terms of their work stature, their working style. They give you space और उनको मालूम है कि उनको चाहिए क्या है। वो बिल्कुल भी puzzled नहीं होते हैं सेट पे। He knows what he wants and he gets it. क्या बात है, थैंक यू वेरी And मच। thank you Prateek sir and of course our very own dear शोएब भाई। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अच्छा, वंश के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि टी टोटलर हैं, लेकिन जब शूटिंग हो रही होती थी तो वैनिटी वैन के अंदर में कुछ लोग स्मोक करते थे, तो लेकिन ये टीम का पार्ट होने के लिए वहां पर बैठा रहता था। इस बात के लिए तालियां जोरदार होनी मतलब मैं बिगेस्ट स्मोकर हूँ क्योंकि वहाँ 6 सिगरेट मैं अकेला पीता था। हाँ, हार्ड वर्क की आप। सर प्लीज कम। मुकुल सर आप। मैं बोले तेरी बारी, मैं और बोल लेता हूँ, उसके बाद बोलने को कुछ बचेगा नहीं। यहाँ से लेके वहाँ तक सबने पूरी कहानी फिल्म की बता दी है, पूरी स्ट्रगल बता दी, और यहाँ तक कि अवार्ड मिलने के बाद क्या होगा वो भी बता दिया। अभी हमारे लिए भी कुछ बचा नहीं बताने के लिए, बस इतने बचा है कि हम इस फिल्म को करने के बाद वेटरन करार कर दिए गए कि 2 महारथी संजय मिश्रा विजय निकाला। तो इस तरह का एक चलन चला और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। एक सुंदर प्रयास ज़िशान ने किया और शोएब जी और प्रशांत जी का जो सबके ऊपर बर्दहस्त बना रहा वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं ईश्वर से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से आगे भी प्रयास बने रहें और अच्छा काम होता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो नाउ फाइनली जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए गैंग के मामा का। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम संजय मिश्रा। गैंग रेप सुना था, गैंग मामा पहली बार सुना। कमाल है यार गैंग मामा। प्रशांत सर और शोएब भाई, जो आपने ये आग जलाई है जिससे ये अगरबत्तियां जली हैं, इसकी खुशबू सिनेमा जगत में, ऑडियंस में फैले, ऐसी दुआ करता हूँ मैं। और सब एक्टर ने कुछ ना कुछ बोल दिया है। इसकी पहली फिल्म है, इसके लिए हम सब ने दिल लगा के। और एक बात इसने कही थी कि जयदीप ने, कि ये खाने के लिए वेट करते थे। ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा, ऐसी बीवी होती तो लाइफ मज़ा हो जाता है। बाय गॉड, आपके हर चीज़ का केयर शोएब भाई। सर मैं करता हूँ ना, सर मैं करता हूँ बहुत ही। और मेरठ जैसी जगह जो हमेशा वेस्टर्न यूपी में लगती है, बहुत ही कमबख्त जगह होगी, वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती, कैसे लिक्चर टाइप के लोग होंगे, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे थे। और फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा काटा है, जिसने भी काटा है। नाम बता दे यार। पार्थ। थैंक यू पार्थ। बुला लो, आ जाओ गुरु, आ जाओ, चल पाओगे तुम, उतरना है, चढ़ना नहीं है। पार्थ ने ये ट्रेलर काटा है, शुक्रिया पार्थ, हमें इतना खूबसूरत और महीन दिखाने के लिए। नेक्स्ट टाइम से बुलाना चाहिए जिसने ट्रेलर काटा है। जी पार्थ आए। कहाँ है? तू बुला रहा था सर मेरे को, सर वो मेरे को बताया नहीं ट्रेलर काटा है, नहीं वरना तो मुंबई में लोग काटते ही रहते हैं। थैंक्स पार्थ, थैंक्स पार्थ। गुड। ये लो पकड़ो। पेमेंट मत बताना प्लीज। फर्स्ट टाइम जरा बोल रहा हूँ मैं। फिल्म भी आपने काटी है? नहीं, फिल्म मैंने नहीं काटी। हाँ, फिल्म देखी है मैंने, तभी मुझे मटेरियल मतलब अच्छा मिला तो काटने में इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हाँ, स्टोरी लीक मत करना। अरे फिलहाल अभी ओके, तालियां बजा दें जोरदार इनके लिए, प्लीज। ओके, नाउ ओवर टू मीडिया, जो भी सब वक्त यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पर, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। तो जशान, आई स्टार्ट विद यू।
My question to you is, sir, have you adapted? ये कहना भी गलत नहीं होगा कि you have adapted your working style through Anurag Kashyap, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि you want things to happen organically on sets rather than the pre-planning your dialogues or acting. Can you say something about that too? See, it's not about that. Obviously, I started my career with him. पर जब ये इस फिल्म की बात आई तो हार्डली हम लोगों के पास 25 डेज थे प्री प्रोडक्शन के. बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नहीं था. इवन फाइनल स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं लिखा हुआ था. जब हम प्री प्रोडक्शन कर रहे थे तो मैं स्क्रिप्ट लेकर लोनावला गया था, जहाँ पे मेरी मनोज सर से बात हुई और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अच्छा तुम कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, ठीक है. तो मैंने बोला एक लड़का चाहिए, तो उन्होंने बोला जतिन है एक लड़का जिसको वहाँ पर वो बात हुई थी लोनावला में ही, जब भी वो खुद बता के गए. जब मैं आया तो मेरा एक वर्किंग स्टाइल अलग है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ना मैं किसी फिल्म एजुकेशन से हूँ, ना FTI गया हूँ मैं कभी, ना NSD गया, ना कभी थिएटर्स गए. तो मेरा एक अपना विजन है कि मुझे ऐसे करना है, और ना मैंने कभी किसी को असिस्ट किया. तो ऑब्वियसली पहली फिल्म से बहुत कुछ सीखा भी है ऑफ द कैमरा कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सही से करके जाएंगे. तो है, एंड शूटिंग स्टाइल मेरा अलग है. आप जब देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा. लेकिन आपने मनोज जी को क्यों बोर्ड पे नहीं लिया? उसके पीछे की कोई वजह होगी सर? नहीं, उनको बिल्कुल बोला गया था. उस टाइम पे वो दूसरी फिल्म शूट कर रहे थे. तो उनसे बिल्कुल मैंने पूछा था कि सर मतलब आपके पास टाइम है? तो उन्होंने पहली बोली कि यार कहाँ मेरे पास, पहले बोलते कुछ. मैंने कहा यहाँ तो 20 दिन का प्री प्रोडक्शन हो रहा है, तो टाइम नहीं था हम लोगों के पास. So the last movie had the revenge kind of a genre कि हाँ बदला. So this is only about Aparan, or that is called kidnapping, sir, or there's something more to the story too? Many things more, yeah. It's not only about kidnapping. मतलब like Badla was not about only about murders. Did you find only murders in Wasipur? No, there were fillers also ना. एक लाइफ है ना, गैंगस्टर की भी तो लाइफ है ना. तो वहाँ पे एक अलग घर है, अलग माहौल है, उनका अलग चल रहा था. यहाँ पे 6 लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक अलग लाइफ है. ये रातों रात जो आज हो जाता है कि यार हमको बस सब कुछ अभी अचीव कर लेना, तो वो एक मेंटालिटी से जो लड़के होते हैं, ये उनकी कहानी है. उतनी कोकी है, उतनी मज़ेदार है, आपको उतनी डरा के भी रखेगी कि यार ऐसे भी हैं. तो हर तरह के कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में जो आपको मज़ा दिलाएगी. तो जयदीप, do you want me to call you शाहिद खान और चौधरी for now? Of course चौधरी. तो अभी के लिए चौधरी हो गया हूँ. शाहिद खान मर चुके हैं बेसिकली अभी, मतलब तो सर लेकिन अभी भी फैंस के दिलों में जिंदा है शाहिद खान. हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ये तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आप लोगों के वो जहन में हैं वो चीज़ें अभी, बट आज चौधरी का दिन है. सर लेकिन एक डायलॉग हो जाए सर, बिकॉज पीपल आर स्टिल वेटिंग दैट टू रिवाइज दैट मेमोरीज. चौधरी का डायलॉग? चौधरी का भी सर, और एक शाहिर खान का भी होना चाहिए सर. अच्छा, नहीं शाहिद खान के लिए फिर कभी वक्त निकालेंगे. सर यू सेड के 10 कसाई हम घर में पालते हैं पठान सर. दैट वुड बी आल्सो आउटस्टैंडिंग इफ यू लाइक टू डिस्प्ले. नहीं सॉरी, मैं सुना नहीं सर. 10 पठान हम घर पे पालते हैं कसाई, समथिंग लाइक दैट यू सेड इट. नहीं इन्होंने कम से कम आपका कैरेक्टर 15 बार देखा है. बहुत ही बढ़िया यार, मतलब सच अ बिग फैन ऑफ योर्स जयदीप. हाँ, वो लाइन कुछ ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि अरे ये मरे हुए पठान हैं, इनके घरों में मरे हुए कटड़े पालते हैं, ये इतने जैसे. अभी कौन याद रखता है सर उस वक्त की लाइन. उसके बाद पता नहीं कितनी फिल्में कर दी भाई. 3 साल हो गए उसके बाद के, तो उसकी मतलब इतने लाइनें याद हो गई उसके बाद की, तो अभी तो ध्यान में ही नहीं आता. और सच में बताऊं, अगर इतना याद, हम आपको बताते हैं कि चचा गाड़ी आगे मत चलाइएगा, पटरा उटरा उखाड़ दिए, अगर आगे जाइएगा तो भीतर चले जाइएगा, समझे. हेलो जिशान, हियर. जिशान, आपकी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे इंस्पायर्ड थी. क्या ये फिल्म भी सेम किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? हाँ, इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, मगर किसी की एक की स्टोरी नहीं है. जितने रियल इंसिडेंट्स हुए थे वहाँ से जो मुझे मीडिया प्रूफ्स मिले, उसको कलेक्ट करके एक स्टोरी बनाना, तो वो चीज़ें बिल्कुल. हाँ, मेरा जॉनर ही वही है कि मुझे वो उस तरह की चीज़ें करनी है. मतलब एक बार ये था कि पहला बिहार था, अभी यूपी है, मे बी नेक्स्ट पंजाब हो जाए. आप काफ़ी बेहतर एक्टर भी हैं, तो क्या टेम्प्टेड नहीं हुए कोई एक किरदार करने के लिए फिल्म में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था. मैंने 3 महीने 100 दिन अनुराग सर के साथ जब सेट पे मैं था, तो मुझे 100 दिन में वो शक्ल पे उनकी दिखती थी कि अगर इस आदमी को बोल दूं यार एक शॉट कर लो तो ये गोली मार देगा. तो वो शौक ही हट गया सेट पे. मुझे पहले से मालूम था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता. वो प्रेशर आपका into 10 कर देता है. आपके साथ अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. जो आपकी जर्नी है, मतलब आप जिस शहर से आए हैं और जहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपने एक जिंक्स को तोड़ा है कि आउटसाइडर्स भी कम समय में एक अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं. क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो आउटसाइडर्स हैं और इस इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? यार सबसे बड़ा मेरा तो गुरु मंत्र ये है कि बिलीव रखो अपने आप पे, अपनी चीज़ों पे, हिलो मत.
टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। शॉर्टकट अनुराग सर का हमेशा से कहना है कि, और मैं चीज़ों को मैं बड़ा फिल्मी आदमी हूँ यार, मैंने फिल्में इतनी देखी लाइफ में, पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं, मैंने फिल्मी करी। मैंने एडमिशन भी लिया था मेरठ में ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने एडमिशन लिया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी। लोग बोलते हैं ना मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया, मैंने पढ़ाई की थी मैंने वहाँ एडमिशन लिया था। तो गलियों में पढ़ा हूँ और फिल्में देखी हैं, तो बहुत फिल्मी आदमी। तो मुझे एक चीज़, जो चीज़ें होती है ना कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं, तो बचपन से तो थोड़ा रेबेलियस चाइल्ड भी हूँ। तो यहाँ पे भी आके थोड़ा फैमिली बनी। उसके बाद उस फैमिली से जब मैं थोड़ा बाहर निकला, कि वो होता है ना कि पापा डांटते थे तुझे बाहर निकाल दी तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसी अनुराग सर ने एक बार बोला, मैंने कहा अच्छा मैं बाहर निकल के करूँगा, तो मैं बाहर निकल गया वहाँ से। फिर चीज़ें की होता गया, बिलीव था कि करूँगा करूँगा करूँगा, अच्छा करूँगा, गलत नहीं करूँगा, और हौसला नहीं हारूंगा। वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। वो एक आदमी का एक एटीट्यूड है, आपको बनाना पड़ता है। तो ये रखिए, बाकी सब कुछ होगा। उत्साह के साथ कैलकुलेटिवनेस मतलब को दोनों को चैनलाइज कैसे करते हैं? यार कैलकुलेशन तो यहाँ कुछ है ही नहीं इंडस्ट्री में। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ आने के बाद मालूम चली थी, वो यही मालूम चली थी कि यहाँ कैलकुलेटेड कुछ नहीं है कि 2+2 4 है, नहीं है। ये अगर ये हीरोइन के साथ ये हीरो और ये डायरेक्टर आएगा तो ये फिल्म हिट है, नहीं है। ये 4 लोग आएंगे और ये नया डायरेक्टर होगा, ये फिल्म फ्लॉप होगी, नहीं है, वो भी हिट हो जाएगी। तो यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है आपके लिए, इसीलिए आपको सबको उम्मीद भी रखनी चाहिए न्यू कमर्स को, क्या कैलकुलेशन नहीं है भाई, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत आएंगे। हर आदमी तोड़ने वाला आएगा, हर आदमी आके ये बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसा होता है। एग्जाम्पल्स हैं, मैं अकेला नहीं हूं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे लोगों ने किया है, मैं अकेला नहीं हूं। तो उनको देख के मैं भी प्रेरित हूं। अगला सवाल प्रशांत सर से रहेगा कि इन दिनों देखने को मिल रहा है कि दिल्ली से काफ़ी पैसा मतलब पंप हो रहा है और मतलब 1-2 साल पहले भी फिल्में मतलब जो है वो काफ़ी सारे बिल्डर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आम्रपाली वालों ने मतलब भी की थी, जोड़ी ब्रेकर्स फिर आई थी जो मतलब थी फिल्में। और मतलब लोग डरते हैं कि मतलब न्यू कमर्स को इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें रिकवरी की गुंजाइश कम रहती है। आप चूँकि डिस्ट्रीब्यूटर भी मतलब हो गए हैं, तो इस फिल्म की जो रिकवरी होगी उसको कैसे कैसे इंश्योर करने की मतलब के स्टेप्स आपने उठाए हैं? देखिए, जब फिल्म का प्रोडक्शन के लिए ये स्टार्ट करी मेट है गैंगस्टर, तो हमने कोई शौक के लिए पिक्चर नहीं बनाई है कि हमने शौक या पैशन हमारा है उसको पूरा करने के लिए नहीं खाली बनाया है। हमने एक बिजनेस में एंटर करने के लिए, एंटरटेनमेंट बिजनेस में एंटर करने के लिए बनाया है कि हम इससे एंट्री इससे करेंगे हम, और इसके अंदर अच्छा कंटेंट अगर हमें मिलता है जो लोगों को पसंद आता है, उससे हमें आगे चल के प्रॉफिट होगा और इससे अच्छे ज़्यादातर मूवी करेंगे। इसीलिए हम साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी आए हैं, क्योंकि खाली प्रोडक्शंस के से हम शायद इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे या प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी कंपनी जिस लेवल पे हम इस कंपनी को ले जाना चाहते हैं। तो इसी के पैरेलल प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी अच्छी बड़ी बैनर की फिल्म हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी लेके आए हैं, और प्रोडक्शन हम आगे अच्छा, और इसके से हमें उत्साह मिलेगा और अच्छी प्रोडक्शन आगे भी हम करेंगे। और इस फिल्म की मतलब जो बात है, कितने सारे स्क्रीन्स आप लोग सोच रहे हैं? मतलब हम लोग सोच रहे हैं अभी 800 या 900 स्क्रीन के आसपास इसको रिलीज़ करेंगे। पूरा हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है और शुरू हो चुकी है काफ़ी, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट बाहर से मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग 800 या 900 के आसपास स्क्रीन पे इसको रिलीज़ करने वाले हैं। दोनों अलग जॉनर है। ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर कट्टी बट्टी विथ मेरेठिया गैंगस्टर और इधर वेज, आप इसको भी उससे, दोनों अलग जॉनर है। तो ठीक है, उसकी अपनी ऑडियंस है, हमारी अपनी ऑडियंस है, तो देखते हैं। और जिशान क्यों मतलब सिर्फ एक ही एक्ट्रेस हैं, आइटम नंबर्स नहीं दिख रहे हैं? मतलब इस किस्म की फिल्मों में मतलब नहीं, एक्ट्रेस 3 हैं एक्चुअली। नुसरत अभी आ नहीं पाई, वो शूट करी थी प्यार का पंचनामा पार्ट 2 के लिए, तो वो नहीं आ पाई यहाँ पे। शी इज़ ऑन द वे। एंड इशिता है, वो भी प्यार के पंचनामा में थी। बट ज़्यादातर ये गैंगस्टर की कहानी है जो उन लड़कों की है। और अगर वासीपुर आपने देखी होगी तो मेरी राइटिंग में जो लड़कियों का जो रोल होता है वो मटेरियल ही नहीं होता कि अच्छा लाओ सजा दो। तो इनका जो रोल है वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब वो 2 मिनट में आपको छोड़ के इम्पैक्ट चला जाए कि अरे भैया ये थे, ये था, वो ऐसा वाला है। क्योंकि आपने नगमा को देखा होगा, आपने हुमा को देखा होगा, तो वो वाला चक्कर है। नेक्स्ट जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन से, ये सब लोग गैंगस्टर क्यों बनते हैं? सॉरी, गैंगस्टर क्यों बनते हैं सभी? सर मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, जिस दिन पता चला पहले आपको बताऊंगा कि गैंगस्टर बनते क्यों हैं। ये कुछ ऐसा सा सवाल था, लोग एक्टर क्यों बनते हैं। अच्छा, पोस्टर पे लगा विलेन भी हीरो भी। निशान भाई
जी पोस्टर पे लिखा विलेन भी हीरो भी, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वाइट भी हैं, ग्रे भी हैं, कहीं पे अच्छे भी, कहीं पे बुरे भी हैं। अब ये जब 6 लड़के आपस में, तो आपको तो लगे यार दोस्ती हो तो ऐसी हो, है ना? तो ये तो आपस में तो हीरो हैं, पर जब कुछ गलत कर रहे हैं तो यार वहां पे विलेन भी है ना। तो ये वो चक्कर है कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। सबके लाइफ में एक अच्छा और एक बुरा शेड होता है, किसी के भी लाइफ में, वो इसमें भी है। नेक्स्ट प्लीज। मुझे लगता है उनमें से आप भी हैं। मुझे लगता है हर आम इंसान कहीं ना कहीं हीरो विलन हमेशा होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा आपके साथ चलता रहता है। माइक। नहीं, क्राइम को ग्लोरीफाई किस फिल्म में नहीं किया जाता? आप मुझे बताओ ना कि क्राइम क्या है। आप पहले मुझे ये बताओ, अगर एक हीरो 4 विलेन को मार रहा है, वो भी तो क्राइम है ना। अभी तो इतना इजी हो गया, मोबाइल निकालो, कॉल करो ना पुलिस को, खड़े रहो वहां पे। बट हीरो तो मारता है ना। इज दैट नॉट क्राइम? बट हम क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये है कि ठीक है, बनाने दो ना। ऐसा मैं इंटरटेनमेंट, यहाँ पर इंटरटेनमेंट सेक्शन में हूं, तो मुझे इंटरटेन करना है लोगों को। मैं जो ये एक बात होती है ना कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता के लिए सबसे आसान वाली चीज क्या है? ज्ञान दो भैया। सबसे पहले ज्ञान देने सब आ जाएंगे पैदा होते ही। अच्छा तुम ये पढ़ लो, तुम यहाँ पहन लो, तुम ये खा लो, से लेके हर जगह हर आदमी ज्ञान देने के लिए आ जाएगा। पर सिनेमा से ज्ञान लेना तो लो ना, अच्छा ज्ञान आप खुद ले सकते हो। फाइट हो रहा है, नहीं करना है तो मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता किसी को, मैं एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ, जो मैंने पूरी कोशिश की है। आपको देख के फिल्म समझ में आएगी। मैं आपकी बात को, इनकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूँगा कि मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा में क्राइम को जैसा भारतीय समाज में हुआ है ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाया जाता है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई हमारे होता है प्यार। भारतीय सिनेमा में वैसा प्यार नहीं होता जो हम पर्दे पे देखते हैं। भारतीय समाज में वो प्यार नहीं होता है। तो ग्लोरीफाई हम प्यार को करते हैं, ना कि क्राइम को। मुझे नहीं लगता है कोई क्राइम को ग्लोरीफाई करता है। क्राइम मुझे लगता है समाज में बाय एंड लार्ज उतना ही है जितना सिनेमा पे दिखाई देता है। नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल, फोटो प्लीज। एक बार और ट्रेलर दिखा दें। फोटो हो जाए पहले सर। ओके हाँ, और जो लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे, जो लोग ट्रेलर नहीं देख पाए, उनकी पर ट्रेलर फिर से दिखाया जाएगा। कास्ट, ओनली कास्ट प्लीज, पिक्चर फॉर ओनली स्टार्स। चलो हंसो, ईशान कादरी ने फिल्म बनाई, हंसो। ओके, एक बार फिर से आपके लिए ट्रेलर यहां पर दिखाया जा रहा है। 1 मिनट। वो इस फिल्म में आई एम श्योर पूरी तरह से निकल के आया है। एंड अपने कहाँ गए आचारी मटन? मैं यही हूँ। मिश्रा जी, हाँ, मैं ये आदमी अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा बिजी है आज की तारीख में। एक बार जोरदार तालियां इसलिए हो जाएं। व्हाट अ टैलेंटेड एक्टर संजय। और अगर आप जितने भी एक्टर्स, क्योंकि काम का तो पता नहीं पर खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ये। एंड इतने जो माइंड ब्लोइंग ये गैंगस्टर्स, गुड लुकिंग गैंगस्टर्स है। वेयर आर दे? प्लीज कम ऑन स्टेज या गाइस। Come on stage, please. What a beautiful cast. अच्छा, शूटिंग पर थी इसलिए लेट हो गई है थोड़ा सा। यस, पूरी कास्ट जो है इस वक्त यहाँ पर है। आप कुछ कहना चाहेंगे?
very very sorry to everybody here and the media. मैं shoot करी थी, so I'm a little late. But I'm glad I actually reached and met you all, and ये at least थोड़ा सा तो हो रहा है मेरा introduction, so I'm happy I'm here. Thank you. You know, one picture here, please. One picture, please. Sir, I. दोनों एक साथ शूट कर रहे थे क्या? है ना? Excuse me. संजय सर, ज़ीशान. थैंक यू। तो कोई हमारे सिवा कर ना सके गुंडागर्दी, वो तो हमारा काम है। बाकी फिल्म देखने सब लोग जाओ, माइंड ब्लोइंग पिक्चर है, माइंड ब्लोइंग प्रोड्यूसर है और बहुत मसालेदार चटपटी मजेदार पिक्चर है, बहुत मजा आएगा और जरूर देखें फिल्म। और इसके बाद अभी शोएब भाई मेरे साथ एक बड़ी अच्छी पिक्चर करने वाले हैं, तो इसको सुपर हिट जोरदार बहुत बड़ी हिट ये पिक्चर बने ताकि खूब माल आए अंदर, है ना। उसके बाद हम जरा फिर एक्सोटिक लोकेशन में शूटिंग करें, ये तो इन्होंने गलियों में शूट करके निपटा दी पिक्चर, है ना। थैंक्स कविता यार, थैंक यू कविता। कविता जी सर, हाँ हमने देखा, पसंद किया जाए, जी 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 सभी की एक्टिंग बहुत पसंद है, आपको भी हमने देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? देखिए ये फिल्म जो है ये बाकियों से अलग है, जो आज नॉर्मली फिल्में बनती हैं उनसे एक दूसरे ट्रैक पे जाती है ये फिल्म। तो इसमें मैं जो एक्सपीरियंस मेरा था वो तो यही था कि पहली बार मैं फिल्म करते करते कुछ सीख भी रहा था, सीखने को ही मिल रहा था। उसी तरह जो भी ये फिल्म देखेगा उसको भी कहीं ना कहीं सिनेमा का एक आइडिया होगा कि सिनेमा ऐसा होता है और फिल्मों को इस ऑनेस्टी से बनानी चाहिए, इस किस्म की फिल्म है। सभी का डेब्यू है जी 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 बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आदमी शुरुआत कर रहा होता है तो बहुत उसको वो हंगर के साथ काम करता है, उसके अंदर एक भूख होती है, एक डेस्परेशन होती है अपने आप को प्रूव करने की, तो इसलिए वो चीज़ इसमें है, तो इसीलिए इसमें इस फिल्म का फ़ायदा होगा। मेरा किरदार है दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर है जिसका नाम आर.के. सिंह है और बड़ा रगेड और बड़ा खड़ूस किस्म का आदमी है वो। तो जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको हरियाणा और दिल्ली के वो पुलिस वाले याद आ जाएंगे। जी थैंक यू। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि जो प्रोड्यूसर है शोएब अहमद, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई राखी ब्रदर। मैं और मेरे घर जैसे ताल्लुक़ हैं, तो फिल्म अच्छा करेगी तो माल घर में आएगा, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इट इज़ बहुत सारा काम होता है, टीवी में होता है, फिल्म्स में होता है, बट यू नो अच्छा काम और एक अच्छा प्रोडक्ट मुश्किल से ही निकल के आता है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में इसलिए हिट हो जाती हैं 100-100 करोड़, बिकॉज लोग अपने स्टार्स को देखने आते हैं। लोगों को कहानी या परफॉर्मेंस से उतना मतलब नहीं होता। यू नो, यू गो टू सी योर स्टार, यू गो टू सी योर हीरो। लेकिन यहाँ शोएब ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही एंटरटेनर टू वॉच, फन, मसालेदार, गुड फिल्म जिसमें आपको स्टार की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस मैंने लोगों के देखे हैं, ऐसा काम किया है लोगों ने इस फिल्म में, दैट ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। दे विल एंजॉय इट एंड इट्स गोइंग टू बी, इसकी रिपीट वैल्यू बहुत रहेगी, लोग इसे कितनी बार भी देख सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा। नहीं, ये फिल्म एक्साइटिंग है। मैडम पूरी फिल्म में इन्वॉल्व रही है हमारे साथ में, इन्होंने पूरी टिप्स दी है इस फिल्म के लिए, बिकॉज इन लोगों ने जैसे अपना टीवी में इतने सालों से आप इन लोगों को मेरी बहन को देखते आ रहे हैं, इनकी पूरी टिप्स के हिसाब से मैंने आगे फिल्म बनाई है। इन्होंने बहुत आगे टिप्स दी हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो। आई एम फुल एक्साइटेड टू माई फिल्म। बाकी अब जब फिल्म बाहर आएगी सब आप लोग देखेंगे। देखिए भाई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए ऑफर नहीं करता बेचारा।
नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि काम बहुत होता है टेलीविज़न पे, फिल्म्स में, बट हम दोनों की ये राय रहती है, कभी भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बात करते हैं, तो यही करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप काम करें, जिसमें आप स्टार करें। बहुत बड़ी फिल्म है और अगर आपका कुछ खास रोल नहीं है, इट रियली डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि जो भी प्रोजेक्ट आप करें वो लोगों को देखने में पसंद आए, पहली बात। सेकेंडली, आपका काम अप्रिशिएट हो कि आपने उसमें कुछ किया है। सिर्फ आप एक ब्यूटीफुल बार्बी डॉल लगे हैं, दैट्स नॉट द थिंग, बट हाउ यू परफॉर्म, व्हाट पीपल सी एंड परसीव ऑफ यू इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मेरठिया गैंगस्टर्स is a very big example of that. It's a very big example कि अगर कहानी अच्छी हो, फिल्म अच्छी हो, मज़े लेके बनाई गई हो, जिसे देखने में मज़ा आए, so you really don't need a star to run after. You need good performers and that's what the film has. विजय काला जैसे कैरेक्टर हो हमारी फिल्म के अंदर। और बिल्कुल काला साहब हैं, काला साहब को हम जैसे ऐसे कैरेक्टर हमारे साथ में हमारे फिल्म में और पुरानी एसोसिएशन है भाई। बिल्कुल, मैं तो अपने किरदार के बारे में बताया, मैंने तुमको नहीं बताया। हाँ हाँ, नहीं, मैंने कहा मेरा जो किरदार है इसके अंदर वो एक जयंती लाल है और मैंने पहले भी बोला कि जब मैं किडनैप किया जाता हूँ या मुझे उठाया जाता है, ये मेरे साथ जो भी दुर्घटना होती है उसके हिसाब से फिर पिक्चर आगे बढ़ती है। और वही एंटरटेनमेंट जिस तरह से अभी तक लोग देखते आए, तो उम्मीद है कि कुछ नया मिलेगा इसमें। अभी तक आपने जो भी देखा होगा तो वो थोड़ा सा एक अलग हटके था, लेकिन ये थोड़ा और भी हटके है। तो उम्मीद है पब्लिक से भी और आपसे भी कि मतलब सबको ये अच्छा लगेगा। I also feel I feel that काला साहब किसी भी एक सिंपल रोल में जिसमें कोई बहुत बड़े से बड़ा स्टार ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करूं, काला उसे उठा के पता नहीं कहां से कहां रख देते हैं। दैट काला का अगर 2 सीन भी हो किसी फिल्म में, सो आई हैव ऑलवेज हर्ड पीपल कम आउट ऑफ अ फिल्म एंड टॉक, अरे काला वाज अमेजिंग, व्हाट अ जॉब ही इज डन, अरे व्हाट अ रोल, क्या कैरेक्टर पकड़ा है। सो ही बिकम्स द कैरेक्टर एंड पीपल शुड लर्न कि परफॉर्मेंस कैसे करनी होती है, एक्टिंग कैसे करनी होती है स्क्रीन पे, शुड लर्न फ्रॉम काला। थैंक यू।